वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू। टॉपिक का नाम डालो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस हम कहां कहां अप्लाई करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस कहो या कॉन्जुगेशन कहो। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस ओब्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला है रेजोनेंस इज बेसिकली मूवमेंट ऑफ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। याद रखना हमेशा के लिए, रेजोनेंस को सिग्मा इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। रेजोनेंस के लिए कंडीशन है हर किसी कार्बन एटम पे एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए और सिस्टम में पाई बॉन्ड होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए, वही मूव करेंगे। उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड स्प्रेड होता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। देखो बेटा क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर? ये पहला केस हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर्स। थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। फोर्थ केस हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर। लास्ट केस को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। वहीं पे हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, कौन सा आरएस ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये है हमारा लास्ट केस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। ये साथ वारिया आरएस बनावन छुस, कहां आरएस से ज्यादा स्टेबल आसन कहां कम। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट केस में। उसके लिए हम कुछ रूल्स भी लिखेंगे। पहले हम आज डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। टॉपिक का नाम डालो, हम डिस्कस करेंगे पहला केस। ठीक है बेटा, नोट किया? चलो गुड, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट केस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। वो सब बेटा बेकैदिम अब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता है एक मैं डिस्कस करूंगा बाकी आप खुद करोगे। वो सब बेटा बिजनेस मॉलिक्यूल अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यम साथ मैं वो अगर वो ये था, अगर मैं यहां पर रखूंगा CH2, इस पे मैंने रखा पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकेटायन। देख बेटा, वही रूल यूज करना, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड और तीसरे पे चार्ज। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये चार्ज यहां पहुंचेगा, इधर आएगा, फिर ये मूव करेगा 1 2 3, 1 और 3 अक्ष पकड़ाऊं आएगा इधर। इसके बाद ये मूव करेगा 1 2 और 3 इधर आएगा। इसका मतलब है जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस पे और इस पे। बता दो हाउ मेनी कार्बन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स विल डेवलप डेल प्लस। कितने पे डेल प्लस आएगा? ये 4 कार्बन पे आएगा, 1 2 3 और 4। हमें आरएस नहीं बनाना है, हमें टाइम जाया नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना देखना है ये प्लस चार्ज कोतस है, जहां तक रेजोनेंस है वहां तक पहुंचेगा। अगर बीच में आया sp3 कार्बन वहां नहीं जाएगा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बेटा, जितना मैं इसको एग्जाम्पल जितने मैं आपको दूंगा ये कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। ऐसे मैंने बनाया, एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास, दिमाग बनाना। अब मैंने ऐसे किया CH2, यहां पर मैंने प्लस चार्ज, अगर से प्लस चार्ज समझ आओ, कुछ नहीं करना है, यहां पर नेगेटिव चार्ज रखो, वो बन गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैं एक ही केस पढ़ाऊंगा, सेकंड केस में सब एग्जाम्पलों पे वहां पर नेगेटिव रखो। ठीक है बेटा, वो बनेगा कार्बोनेट का केस। ये किसका है? कार्बोकेटायन का केस। चार्ज को करेगा डिस्ट्रीब्यूट, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। वो सब बेटा, अब मैंने काम किया, यहां पर मैंने रखा C डबल बॉन्ड O और यहां पर रखा H, यहां पर मैंने रखा N डबल बॉन्ड O और यहां पर रखा मैंने
O, यहां पर मैंने रखा C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बेटा, यहां पर मैंने रखा C डबल बॉन्ड O और OH, ये है हमारे पास। यहां पर मैंने रखा C डबल बॉन्ड O और H, ये मैंने मॉलिक्यूल एक बनाया, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसे मैंने फंक्शनल ग्रुप रखे, मुझे बताना ये प्लस चार्ज कहां जाएगा। देख बेटा, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, क्योंकि ये इस साइड में रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस सारे साइड में है। अब आपको डबल बॉन्ड यहां दिख रहा है, इधर जाओ, इसका मतलब ये प्लस चार्ज यहां पहुंचेगा, गुड। ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, इसका मतलब यहां पर ही पहुंचेगा ये प्लस चार्ज, क्लियर। ये है 1, ये है 2, ये है 3, यहां पर भी आएगा प्लस चार्ज, लेकिन यहां नहीं जाएगा। कैसे? जब ये यहां पर पहुंचा ही नहीं, ये यहां नहीं जाएगा, क्योंकि ये जाएगा एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पे, क्लियर। इधर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड बीच में नहीं आने चाहिए, इसका मतलब ये नाइट्रोजन पे भी नहीं पहुंचेगा। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए। ये सिग्मा बॉन्ड पता, ब्याक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस आ गए, इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। पूछा बेटा तिल और इतना, ये 1 है, ये 2 है, यहां पर भी है, मैंने कहा ये भी कॉन्जुगेट सिस्टम है, ये पहुंचेगा यहां पर, इधर भी आएगा इन पे। ये 1 है, ये 2 है, ये चला जाएगा 3 पे, 3 पे यहां पर पहुंचेगा, नहीं यहां नहीं पहुंचेगा, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, नहीं पहुंचेगा यहां पर, ठीक है बेटा। 1 2 यहां पर पहुंचेगा, इधर ये पहुंचेगा, फिर देखो 1 2 और इधर पहुंचेगा, इधर भी पहुंचेगा, समझ यूं। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से मैं कह रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर पहुंचा, आखिरी था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 इधर भी पहुंचेगा, 1 2 3 हो गया बेंजीन कवर। अब देखो ये प्लस चार्ज हो, ये प्लस, आप देखो यहां तो नहीं जाएगा, हाँ जाएगा, ये है sp2 कार्बन, ये है sp2, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है। जब कार्बन एक पाई बॉन्ड शो करता है, हाइब्रिडेशन इज sp2, इसका मतलब ये O पे आएगा। आप देख यहां पर प्लस चार्ज है, 1 2 3 इधर भी आएगा, क्योंकि यहां पर भी है sp हाइब्रिडेशन। इसको देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्योंकि यहां पर भी है sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन। इसका मतलब है, बताओ कितने कार्बन पे पहुंचाएगा, कितने कार्बन पे? एक कार्बन, 2 3 4 कार्बन पे आया, इसका मतलब 4 कार्बन। हाउ मेनी ऑक्सीजन हैव गॉट पॉजिटिव चार्ज? इस O पे और इस O पे 2 ऑक्सीजन पे। हाउ मेनी नाइट्रोजनस? 1 नाइट्रोजन पे। इसका बताओ, मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिन पे ये प्लस चार्ज आ गया, 7। इसका मतलब है 7 RS आर पॉसिबल। कल क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी RS इट विल शो, 7। जितने एटमों पे आएगा चार्ज उतने RS बनते हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ RS इक्वल टू 7, नंबर ऑफ RS इक्वल टू 7, याद रखना, क्लियर। ये है हमारे पास, क्वेश्चन नोट करो, समझ इथे पुट करो। चलो बेटा इस पे आ जाओ, थर्ड एग्जांपल पे आ जाओ। दिस वाज सेकंड एग्जांपल, इससे पहले वाला फर्स्ट, थर्ड पे आ जाओ। अगर चलो इस पे डिमाई, यहां पर आपको डरना नहीं है, अच्छे से करो, डरो मत। ये है C, इसको मैंने कर दिया CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। इसको मैंने कर दिया H, इसके साथ मैंने अटैच कर दिया CH डबल बॉन्ड CH2 को, यहां पर मैंने रखा प्लस चार्ज, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे, यहां पर रखा मैंने साइनाइड, यहां पर रखा मैंने CHO, ठीक है। यहां पर मैंने रखा CHO। बताओ कहां कहां पहुंचेगा, कहां कहां पहुंचेगा पॉजिटिव चार्ज, जल्दी बताओ। सबसे पहले इस लाइन को खत्म करो, ये 1 कार्बन इक्वल 2 इक्वल 3 इधर भी पहुंचेगा, याद रखना, इधर पहुंचेगा, फिर 1 बनेगा, ये 2 ये 3 इधर पहुंचेगा, क्लियर। कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देख बेटा, ये है सिंगल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, इसका मतलब यहां पर भी मूव कर सकता है, ये 1 कार्बन है, ये 2 इधर पहुंचेगा, इसका मतलब है इस लाइन में कहां कहां पहुंचेगा, एक कार्बन पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे, अल्टरनेट कार्बन पे आता है। रेजोनेंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट अल्टरनेट कार्बन पे। अब देख नीचे आ जाओ रिंग में, ये 1 है, ये 2 है, ये इधर आएगा, पहले रिंग को कवर करो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर भी आएगा, ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, 1 2 एंड 3। अब ये कहां है, ऑर्थो पे। अब देख इस ग्रुप को खोलो, ये C डबल बॉन्ड O है और इसके साथ अटैच है H, ये 1 कार्बन बनेगा, 1 एटम बनेगा, ये दूसरा है, ये तीसरा, इसका मतलब O पे भी आएगा,
यहां पर पहुंचा नहीं, इसको मतलब अगर हम उसको खोलेंगे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहां पर आया, इसको खोलो, C111N, इसका मतलब ये 1 कार्बन है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड पे आएगा, इस पे आएगा, ये मूव करेगा, 1 और 2 के बीच बॉन्ड, तीसरे पे चार्ज। इसको खोलो, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है, इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 इधर भी आएगा। काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन से जहां पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये वाला प्लस चार्ज मैंने यहां स्टार्ट किया, याद रखना, मैंने इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, इस चार्ज को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। बताओ जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन 7। बता दो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन कितने हैं, 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच गॉट प्लस चार्ज 10, ये नोट करो। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, होम एक्सरसाइज ऐसे ही करना, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है बेटा। लिखो होम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, मैंने किए 3, ऐसे ही करना डिस्ट्रीब्यूट, एक कार्बन को छोड़ के दूसरे, लेकिन कंडीशन क्या है, रेजोनेंस होना चाहिए। अगर रेजोनेंस ब्रेक हुआ, अगर यहां पर मैंने लगातार 2 सिग्मा बॉन्ड्स रखे, फिर आगे नहीं जाएगा। अगर थोड़ा ऐसे डबल बॉन्ड, वहां चार्ज नहीं पहुंचेगा। अभी मैं क्वेश्चन में आपको वो भी रखूंगा। आप आ जाओ 4th एग्जाम्पल पे, मुझे बताओ इस वाली रिंग में कहां कहां जाएगा ये प्लस चार्ज, जल्दी बताओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं कौन सा लाइन यूज करूंगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ऐसे करूंगा, ठीक है बेटा। मैंने माइनस चार्ज रखा, ठीक है, ऐसे मैंने किया। मुझे बताओ कहां पहुंचेगा, एक कार्बन पे या 2 पे या 3 पे। इट इज CHO, इट इज NO2, इट इज COOH। ये है एक क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 पे आ जाओ, 5 एग्जाम्पल आपके पास ये है। मुझे बताओ कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा ये चार्ज, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, डरना नहीं है। मैंने माइनस चार्ज इधर रखा, फिर मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे किया, इसको ऐसे किया, ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है। देख बेटा, इसको मैंने ऐसे किया, ऐसे। मुझे बताओ कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, दिस इज 5th। 6 पे आ जाओ, 6 हमारे पास ऐसे है, अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी RS आर पॉसिबल। अगर आपको ये आया, आपको सब कुछ आएगा, ठीक है बेटा। यू शुड नो हाउ मेनी RS इट विल फॉर्म, ठीक है। इसको भी डिस्कस करना। यहां पर मैंने डाला OH, OH के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखना। यहां पर मैंने डाला CN, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर मैंने डाला CHO, अल्डिहाइड। यहां पर मैंने डाला कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, यहां पर मैंने डाला NO2। करो बेटा, दिस इज 6th। 7th एग्जाम्पल पे आ जाओ, 7th एग्जाम्पल पे आ जाओ, 7th पे आ जाओ। मैंने ऐसे शो किया आपको ये मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर मैंने कर दिया प्लस चार्ज, ठीक है बेटा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। ये है ऐसे, चलो यहां तक करो। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करना प्लस चार्ज को, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, 10 रखेंगे, दिस इज 7। 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये है, आपके पास ऐसा है। डरना नहीं है, अगर आप डर गए तो गलती करोगे, गलती नहीं करना है, ठीक है बेटा। ये है ऐसे, ऐसे मैंने बनाया, यहां पर मैंने रखा नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये है 8th क्वेश्चन। 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे है, वो ऐसे है बेटा, डरना नहीं है। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है इस एटम पे, ठीक है। आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी। ये है C∭CH, ये है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटा। यहां पर ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। यहां पर है C, ये इधर चला जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। यहां पर ऐसे है, इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने इसको कर दिया हाइड्रोजन अटैच, ठीक है बेटा। आपको मुझे बताना है जो ये नेगेटिव चार्ज है कहां कहां जाएगा। लास्ट मॉलिक्यूल जो 10th है, जिस पे आपको देखना है, ये वाला प्लस चार्ज में रखूंगा,
ठीक है बेटा, ये प्लस चार्ज मैंने यहां रखा, ऐसे कर दिया, 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 ठीक है बेटा, ऐसे कर दिया, ये एक ही है, डरा नहीं, ऐसे कर दिया, यहां पर NO2 कर दिया, यहां पर MO2 यहां पर भी, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में मुझे बताना ये पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पहुंचेगा, मतलब कितने एटम्स पे आएगा प्लस चार्ज। आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स विल गेट प्लस चार्ज, हाउ मेनी कार्बन एटम्स विल गेट प्लस चार्ज, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स विल गेट प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, और हाउ मेनी एटम्स इन टोटल। जब वो एटम की बात करेगा उसमें सारा आएगा। अगर उसने कहा कार्बन एटम्स, फिर देखना है कार्बन एटम को। अगर उसने कहा नाइट्रोजन एटम को, आपको देखना है सिर्फ नाइट्रोजन एटम को। उसने कहा ऑक्सीजन एटम को, फिर ऑक्सीजन को देखना है। लेकिन अगर उसने कहा सारे एटम उस पर कितने एटम्स है, फिर आपको सब काउंट करना है। इनमें आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसी जगह मैंने रखा नेगेटिव चार्ज, किसी जगह मैंने रखा पॉजिटिव चार्ज, बात तो एक ही है। दिस वाज फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ RS। और याद रखना, जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा RS बनेंगे वहां पर चार्ज मैक्सिमम एटम उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये हमने पढ़ा है। जब जिस RH का RS ज्यादा होता है, दैट RH इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर किसी जगह हमारे पास इक्वलेंट RS है, अगर वो कम ही होंगे, उसका जो RH होगा वो स्टेबल होगा। RH इज स्टेबल इफ RS आर इक्वलेंट। अगर उनका नंबर कम भी होगा वो चलेगा। अदरवाइज जो याद था उन यथ RHS में जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो रियल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का होता है, यथ में ज्यादा ऐसा RS, जिसका ज्यादा RS बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये रूल है, नोट करो। दिस वाज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। चलो बेटा सेकंड पे आ जाओ। एप्लीकेशन नंबर सेकंड वाज बॉन्ड लेंथ। इट वाज बॉन्ड लेंथ। सेकंड लिखो, सेकंड एप्लीकेशन इज बॉन्ड लेंथ। ये सबसे आसान है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। ये भी जेई में आता है। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आपको डिसाइड करना है। मैंने क्या कहा आपको, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज होता है। याद रखना, ये है रेजोनेंस का इफेक्ट। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। इट इज इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से हमेशा याद रखना, डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो इंक्रीज होता है और सिंगल बॉन्ड का लेंथ डिक्रीज होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहां पर हमें मिलता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर? देख बेटा कैसे क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से क्लियर होगा। विदिन से क्वेश्चन, ये है हमारे पास CH3, ये है हमारे पास CH2 और यहां पर हमारे पास है Cl। यहां पर लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर, फर्स्ट मॉलिक्यूल है। अब मैंने बनाया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इस पे 3 लोन पेयर्स है। और मैंने यहां पर बनाया ऐसे। याद रखना, ये है बेंजीन, इसके साथ मैंने अटैच किया Cl को, क्लोरोबेंजीन। 3 मॉलिक्यूल। मुझे बताना है ये बॉन्ड लेंगे Cl ज्यादा है, ये बॉन्ड लेंगे ज्यादा है कि ये बॉन्ड लेंगे ज्यादा है। बताओ इन 3 में कौन सा Cl बॉन्ड लेंगे का ऑर्डर मुझे बताओ। पूछा बेटा, ये इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन है sp3, ये भी sp3 है, इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होगा। ये लोन पेयर मूव नहीं करेगा, लोन पेयर आर लोकलाइज्ड। लेकिन ये कार्बन sp2 है, इसका मतलब ये लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे। इसका मतलब ये मूव करेगा इधर, उसमें आएगा डबल बॉन्ड। इसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा, PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन इसमें ये मूव करेगा, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस कम है। यहां पर एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन यहां पर कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3। इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसका मतलब है यहां पर ज्यादा डबल बॉन्ड रहेगा। जितना डबल बॉन्ड ज्यादा रोज छोटा, यहां पर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है इसका बॉन्ड। अगर मैं इसको मानूंगा ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बी है, ये मॉलिक्यूल सी है। बता दो Cl बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा ए का होगा, उसके बाद बी का होगा, सबसे कम बॉन्ड लेंथ सी का होगा। क्योंकि देख बेटा, क्योंकि यहां पर रहेगा कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लॉन्गर। अब बता, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड मैक्सिमम टाइम तक रहेगा। जब ये ज्यादा टाइम रहेगा, इसका मतलब है ये छोटा बॉन्ड रहेगा। और जो ये है यहां पर, ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में आएगा, इसका मतलब थोड़ा लेंथ ज्यादा होगा। इससे ऑर्डर ये आएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग बॉन्ड लेंथ।
ऑफ Cl बॉन्ड। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। ये है पहला क्वेश्चन हमने किया। सेकंड पे आ जाओ। अगर चलो सवाल दे मैं ये CH3, ये है हमारे पास CH2, इसका नाम है OH, ये है इथाइल अल्कोहल। इससे पहले क्या था? इथाइल क्लोराइड, वो क्लोराइड था। यहां पर वर्ड यूज करना अल्कोहल। दूसरा था विनाइल क्लोराइड। यहां पर क्या बनेगा? ये बनेगा विनाइल, इट इज विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। उससे पहले था विनाइल क्लोराइड। और वहां पर था क्लोरोबेंजीन, यहां पर है फिनॉल। क्या है? ये फिनॉल है। कौन सा क्लोरीन बदल क्या? OH। बताओ, मेरा क्वेश्चन वही है, मुझे बताओ CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ मुझे, बताओ जल्दी। ये मॉलिक्यूल A है, ये मॉलिक्यूल B है, ये मॉलिक्यूल C है। इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, इसकी लेंथ ज्यादा है। लिखो A का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। इसमें क्या आएगा? आप इसमें रेजोनेंस आएगा और इस मॉलिक्यूल में बनेगा पार्शियल डबल बॉन्ड, PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब है ये अब सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, ये अब डबल बॉन्ड नहीं है, ये इन बिटवीन है। इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा और इस मॉलिक्यूल में कंटिन्यूअस रहेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा। यहां पर 3 पाई बॉन्ड्स है, 1 2 3। इसका मतलब है यहां पर अगर RS में बनाऊंगा, जितने RS बनेंगे 3, मैक्सिमम 3 RS में रहेगा कौन सा चार्ज? 3 RS में यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा। इसका मतलब है यहां पर मैक्सिमम टाइम डबल बॉन्ड रहता है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। यथ मज ज्यादा टाइम रेजोनेंस गैस ज्यादा टाइम डबल बॉन्ड लेंथ हमेशा कम देन सिंगल बॉन्ड। ये ऑर्डर रहेगा। नोट करो, दिस इज बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस यहां पर हुआ, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ, और यहां पर रेजोनेंस ज्यादा हुआ, बॉन्ड लेंथ पूरा डिक्रीज हुआ। नोट करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करो, आपको ये पूरा क्लियर होगा। नीट में क्वेश्चन आता है ऐसे ही, बताओ किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसका कम। जैसे मैं करता हूं वैसे ही करना। 3rd क्वेश्चन लिखो, मुझे बताओ इसमें ऑर्डर। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, यहां पर मैंने रखा NH2, याद रखना। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3rd है। सेकंड मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, दोनों मॉलिक्यूल गोबरस ये, यहां पर मैंने रखा 1 पाई बॉन्ड। 3 मॉलिक्यूल मनो में किस पर गाबरन कहीं आपको आएगा, इट इज NH2। यहां पर मैंने अब ऐसे किया, एक और मॉलिक्यूल मैंने आपको ऐसे शो किया, आप घर में कर सकते हो, इट इज NH2। यहां पर मैंने अब रेजोनेंस को बढ़ाया और मैंने अब ये मॉलिक्यूल बनाया, याद रखना। अब मैंने इधर कर दिया डबल बॉन्ड, ये NH है। क्वेश्चन मेरा ये है, ये मॉलिक्यूल A है, ये मॉलिक्यूल B है, ये मॉलिक्यूल C है, ये मॉलिक्यूल D है, ये मॉलिक्यूल E है। मुझे बता दो जो ये CM बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। फिर आपको पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो हमने पढ़ा है बॉन्डिंग में। ये में लेंथ ज्यादा है, स्ट्रेस कमजोर बॉन्ड, जिसका लेंथ कम होगा वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा। अगर क्वेश्चन ट्राई सो स्ट्रेंथ के हिसाब से लिखो, आप कर सकते हो। अगर बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आवे उसका रिवर्स ले लो, वही है बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। एक आना चाहे दूसरा आएगा। पहले बॉन्ड लेंथ निकालो, फिर उससे निकालो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड स्टेबिलिटी। वहां से बेटा इसमें क्या है, ये बॉन्ड हमेशा होगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन है sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। sp3 डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है जो ये नाइट्रोजन है, इट इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर इज लोकलाइजेशन। ये सिंगल बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। लिखो पहले ए का होगा। अब देख, जो ये बॉन्ड है, मैंने आपको कहा ये लोन पेयर टू लाइड पाई बॉन्ड, ये मूव नहीं करेगा, ये प्योर डबल बॉन्ड है, दिस इज प्योर डबल बॉन्ड। ये वाला क्या था, प्योर सिंगल बॉन्ड। प्योर सिंगल बॉन्ड है हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ, ये है प्योर डबल बॉन्ड। इधर लिखेंगे इट इज प्योर डबल बॉन्ड, ये प्योर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, ई सबसे कम होगा। अब बता, यहां पर रेजोनेंस होगा, यहां पर आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन एक RS बनेगा। यहां पर कितने RS बनेंगे,
एक और दो, यहां पर कितने बनेंगे, एक दो तीन। इसका मतलब है इसमें भी है पीडीसी कैरेक्टर, इसमें भी है पीडीसी कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें भी है, इसमें भी है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसमें भी है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम टाइम के लिए है, इसका मतलब है इसका बॉन्डिंग थोड़ा ज्यादा होगा। इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा टाइम के लिए है, इसका मतलब बॉन्ड छोटा होगा, सी का कम होगा। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, यहां पर 3 RS में रहेगा। जितने ये RS शो करेगा उनमें जो 3 RS होंगे उन 3 RS में होगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप इतना याद रखो, यह मॉलिक्यूलस में ज्यादा टाइम्स रोजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, इसका मतलब C से कम होगा D। दिस विल बी आवर ऑर्डर ABCD। दिस इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑर्डर, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 आप घर में निकालो। अब मैंने यहां पर चेंज किया, मैंने यहां पर रखा OH, ठीक है बेटा, यहां पर मैंने रखा OH, ये आप घर में करोगे। NH2 के बदले मैंने रखा यहां पर OH। मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में, इन 4 मॉलिक्यूल में किसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या है, आपको मुझे बताना है। CO बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ये आप घर में निकालोगे, ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, मुझे बताओ इसमें बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है कि इसका ज्यादा है। इन दो में किसका बॉन्ड लेंथ मुझे बताना है, किसका, CS बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर मुझे बताना किसका ज्यादा किसका कम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दिस वाज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, नोट करो। चलो बेटा थर्ड एप्लीकेशन में आ जाओ। थर्ड एप्लीकेशन इज हाउ टू कैलकुलेट रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। थर्ड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पोड़मुत इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। जब मैंने आपको बॉन्डिंग पढ़ाया, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड, जिस बॉन्ड, अगर एक बॉन्ड ऑर्डर है किसी बॉन्ड का, उसका मतलब उनके दरमियान एक बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका मतलब 2 बॉन्ड्स होंगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड्स होंगे। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। ये हमने पढ़ा है बॉन्डिंग में, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या है। इतना याद रखो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसी का एक और नाम है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ये हमने पढ़ा। अगर बॉन्ड ऑर्डर जैस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स होंगे, वे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0, ये मोनो एटॉमिक होता है। जैसे हमने पढ़ा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, नोबल गैस है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 0, वो कभी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन H2 के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, O2 के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर होता है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 के बराबर होता है। हमने वहां पर ट्रिक भी डिस्कस किया, वो हमें यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो इसका कैलकुलेट। आप हमेशा याद रखना, यम साथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जहां पर मूवमेंट हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहां पर 2 फार्मूला है हमारे पास, लेकिन हम सबसे सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। ट्रिक याद रखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। कहानी खत्म। ये है बॉन्ड ऑर्डर। देख बेटा एग्जांपल एक करेंगे बस, फिर आप इसको अप्लाई करना किसी भी मॉलिक्यूल पे, ईच मीन्स ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन हमेशा याद रखना, ये हम यूज करेंगे किसके लिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए। RH के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, RH में लगी पाई सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, RS के लिए। ये है RS रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मुझे बताना है बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन क्या है। बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड है, चौथा सिग्मा बॉन्ड है, पांचवा और छठा, 6 सिग्मा बॉन्ड्स है। ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड। बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 6, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 6, किसके बराबर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 9/6। बता दो 3/2, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब है ये आया फ्रैक्शनल, इसका मतलब मॉलिक्यूल अंडरगोइंग रेजोनेंस। जिस जगह पे बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू आएगा फ्रैक्शनल, उस मॉलिक्यूल में क्या होता है, रेजोनेंस। इट इज मेड ऑफ मोर देन 1 स्ट्रक्चर।
नोट करो, बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन इज 0.5 इज 1.5 सॉरी। तो इसका मुझे बताओ कौन सा बेटा यह क्या बॉन्ड ऑर्डर। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इट इज डबल बॉन्ड ओ, इट इज ओ नेगेटिव, इट इज ओ नेगेटिव, कार्बोनेट आयन। ये था एक्चुअली CO3 नेगेटिव, यह है कार्बोनेट आयन। इसमें रेजोनेंस है, बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। आसान है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड 3 है, पाई बॉन्ड कितना है 1, और हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स 3, इट्स 4/3। घर में निकालो, ठीक है। आ जाओ इस पे, व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल थर्ड, PO4 नेगेटिव। ये है हमारे पास मॉलिक्यूल, मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दूंगा। इट इज डबल बॉन्ड O, इसके बाद ये है O नेगेटिव, ये है O नेगेटिव, O नेगेटिव। इसका निकालो, खुद निकालो। चौथे पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ, SO4 नेगेटिव सल्फेट। बताओ कैसे आएगा, SO4 डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, O पे नेगेटिव चार्ज है, O पे नेगेटिव चार्ज है, खुद निकालो। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा एक पाई। इसमें बताओ सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, आप निकाल सकते हो। ये है चौथा, जल्दी नोट करो। चलो 5 पे आ जाओ, इसका मुझे बताओ इसका क्या है बॉन्ड ऑर्डर। इसका नाम है नेफ्थलीन। क्या सुनाओ, नेफ्थलीन। छठा मुझे बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ये हम कहा यूज करते हैं, जहां रेजोनेंस होगा। दिस इज नोन एज एंथ्रासीन। यम साथ 3 बेंजीन रिंग गसन फ्यूज, इट इज नोन एज एंथ्रासीन। ठीक है बेटा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना। ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। बॉन्ड ऑर्डर हम ऐसे निकालते हैं फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। नोट करो। चलो बेटा 7th भी करो। ओजोन में भी रेजोनेंस होता है, ओजोन। बताओ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, याद रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। इसमें मुझे बताना है व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। दिस वाज एप्लीकेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। आप नोट करो। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले पढ़ेंगे। बॉन्ड लेंथ चेंज होता है अगर किसी जगह आएगा सिर इफेक्ट, सार इफेक्ट। लिखो, लिखो टॉपिक का नाम सार इफेक्ट, उससे बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। SIR, सार इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सार इफेक्ट? इट इज स्टीरिक। स्टीरिक। I stands for inhibition, inhibition. R stands for resonance. It is steric inhibition of resonance. Very very important. इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। बॉन्ड लेंथ अंडरगोज चेंज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लड़के यहां पर गलतियां करते हैं, आप नहीं करना। व्हाट इज सार इफेक्ट? सर इट इज स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस में पंगा खड़ा होता है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ चेंज होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देख बेटा, अगर जब बनाई मॉलिक्यूल, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना। यहां पर मैंने ऐसे बनाया मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल पे मैंने रखा N, डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर मैंने एक काम किया इस मॉलिक्यूल में, अब मैंने 2 NO2 जोड़े, ऐसे एक NO2 इधर मैंने जोड़ा, दूसरा NO2 मैंने इधर जोड़ा। याद रखना, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, याद रखना। अगर जब बनाई, जो ये बॉन्ड लेंथ है NO, वही बॉन्ड लेंथ इस NO का होगा। याद रखना, अभी यहां पर स्टीरिक इनहिबिशन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहां पर ग्रुप जोड़ूं, चलो मैंने यहां पर ग्रुप जोड़ा Br, ब्रोमीन को मैंने जोड़ा, और मिथाइल, यहां पर मैंने जोड़ा Br को। याद रखना, उसकी वजह से क्या होगा, इस ग्रुप को होगा इनहिबिशन। ये अब प्लेन में नहीं रहेगा, ये जाएगा आउट ऑफ प्लेन। ये डबल बॉन्ड जो अब ये रेजोनेंस नहीं करेगा, किसके साथ? रिंग के साथ। ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये बॉन्ड, इसको क्या होगा? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करेगा बिकॉज ऑफ स्टीरिक क्राउडिंग।
इस इफेक्ट का नाम है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अगर जब बना ये एनओ बॉन्ड को मैं ए से डिनोट करूं, इस एनओ बॉन्ड को मैं बी से डिनोट करूं, मुझे बताओ अब इन दो में से कौन बॉन्ड होगा प्योर डबल बॉन्ड? ये बॉन्ड को आउट ऑफ प्लेन, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, अब ये रहेगा प्योर डबल बॉन्ड। ये क्या रहेगा? प्योर डबल बॉन्ड। जब ये प्योर डबल बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, लीस्ट बॉन्ड लेंथ इसका होगा। लेकिन जो ये डबल बॉन्ड है, ये रेजोनेंस शो करता है, इसका मतलब है ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, ये पीडीसी है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मतलब है इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा डबल बॉन्ड से। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड का लेंथ बढ़ जाता है, इसका मतलब है ये बॉन्ड थोड़ा ज्यादा होगा। एनु मतलब होते बॉन्ड लेंथ ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। क्लियर हुआ बेटा? दिस इज नोन एज स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेता है। अगर मैंने अब ग्रुप चेंज किए, उसकी वजह से इनहिबिशन होता है। देख बेटा, एक और एग्जांपल करेंगे। वहां से आगे से सवाल दे, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, यहां पर मैंने रखा डीआर बड़ा मॉलिक्यूल, यहां पर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ये है एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, यहां पर है एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, यहां पर है एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। क्वेश्चन मेरा है, अगर मैंने इस बॉन्ड लेंथ को माना ए, एन ओ डबल बॉन्ड को, दिस इज नोन एज, चलो इसको मैं मानूंगा बी, इसको मैंने माना सी, मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। सर ये है ऑर्थो पे, इसका मतलब है ये ग्रुप और ये ग्रुप, इसको होगा स्टीरिक रिपल्शन। ये साइज बड़ा है, ये आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। रेजोनेंस के लिए कंडीशन ये है, सारे मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होने चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस बल्की ग्रुप, दिस NO2 एंड दिस NO2 मूव आउट ऑफ प्लेन, ये प्लेन से बाहर चले जाते हैं। अब ये रेजोनेंस नहीं शो करेंगे। अब ये डबल बॉन्ड मूव नहीं करेगा रिंग के पाई बॉन्ड के साथ, अब ये डबल बॉन्ड मूव नहीं करेगा रिंग के पाई बॉन्ड के साथ। इसका मतलब है ये प्योर डबल बॉन्ड होगा, ये प्योर डबल बॉन्ड होगा, ये छोटे होंगे। इसका मतलब ए का बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा बी के, लेकिन ये दोनों कम होंगे किससे? जो ये है, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा। इसका मतलब सी का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा इन दो का, इन दो से। क्लियर हुआ? ये है प्योर डबल बॉन्ड्स, ये दो प्योर डबल बॉन्ड्स वो छोटे होते हैं, और जो ये डबल बॉन्ड है ये है रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब सी का ज्यादा होगा ए और बी से। नोट करो, दिस इज नोन एज स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। नीचे लिखो, नोट करो, लिखो ड्यू टू स्टार इफेक्ट, ड्यू टू स्टार इफेक्ट NO2 ग्रुप्स, NO2 ग्रुप मैंने इस पे डिफाइन किया। ड्यू टू स्टार इफेक्ट NO2 ग्रुप्स मूव आउट ऑफ प्लेन, NO2 groups move out of plane because of steric hindrance, because of steric hindrance, because of steric hindrance, full stop. The pi bond of NO2, the pi bond of NO2 does not undergo resonance. The pi bond of NO2 does not undergo resonance with pi electrons of benzene ring. The double bond of NO2 group does not undergo resonance with pi electrons of benzene ring. ठीक है? Hence it becomes pure double bond. Hence it becomes pure double bond. And its bond length decreases. And its bond length decreases. यही होता है side effect. And its bond length decreases. अगर ये double bond resonance high है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस डबल बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है, तिलेक्सर बॉन्ड लेंथ ज्यादा। मगर ये बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप ब्रोमीन की वजह से ये दोनों NO2 ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चले गए, इनमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ये क्वेश्चन भी आता है JEE में और नीट में। नोट करना, जहां पर सारे पे अप्लाई होगा, जिस ग्रुप पे ये अप्लाई होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। सार तो हमेशा दबाव याद रखना, सार सुन हमेशा बचन दबाव, वो बच्चे डरते हैं, वो अपना सिर नीचे झुकाते हैं, उनका जो लेंथ होता है कम होता है, इतना याद रखना। सारे इफेक्ट डिक्रीज बॉन्ड लेंथ, तो मास्टर इस क्लास में बच्चा काला बोन उनका साइज कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होगा। नोट करना। दिस वाज सार इफेक्ट, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
टॉपिक का नाम डालो, दिस विल बी द फोर्थ एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉन लिखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन द रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन द रिंग। रिंग में मुझे बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा कहां कम, कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कौन काम करेगा। यही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देख बेटा, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, आपको मैं क्लियर कर रहा हूं, ऐसे देखो, ये दोस्तों में NH2 ग्रुप, बहुत आसान है, और यहां पर है मेरे पास OH। वन सा बेटा, कौन ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा रिंग के साथ, ये वाला लोन पेयर O वाले या N वाले। मैंने आपको बोला ये भी प्लस एम ग्रुप है, ये भी प्लस एम ग्रुप है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेम पीरियड, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा वो ज्यादा प्लस एम शो करेगा। प्लस एम ज्यादा होगा किसका, इसका मतलब ये लोन पेयर जल्दी नीचे आएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। इसका मतलब है रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और यहां पर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये त्राई ने लोन पेयर्स बोन को याद किया, अगर त्राई वार वार त्राई, इसका मतलब है जो ये रिंग है इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। ये भी प्लस एम ग्रुप है, याद रखना, दिस इज प्लस एम ग्रुप और दिस इज प्लस एम ग्रुप। मैंने आपको पढ़ाया है प्लस एम सीरीज, सबसे ज्यादा प्लस एम पावर किसका होता है, NH2 का, सबसे कम Nr3 प्लस का, बिकॉज ऑफ बेंड्स रूल। Nr3 प्लस का सबसे कम होता है प्लस एम, क्यों, क्योंकि यहां पर N R 3 होते हैं, R के बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। जब ये एंगल बढ़ेगा इसका S कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जब S कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो प्लस एम कम होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन रिच, दिस विल बी लेस इलेक्ट्रॉन रिच। इसका मतलब ये हुआ मैं हमेशा देखूंगा प्लस एम पावर, जिस ग्रुप का प्लस एम पावर ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी, और जिसका प्लस एम पावर कम होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कम होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। आप रूल लिखो, ऑलवेज सी प्लस एम पावर, बस इतना देखना है। जहां पर प्लस एम पावर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगी, जहां प्लस एम पावर कम होगा वहां पर रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। नोट करो, अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, लेट अस गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताओ ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर ऑफ द रिंग, कहां पर रिच है इलेक्ट्रॉन, कहां पर डेंसिटी रिंग है इलेक्ट्रॉन रिच, और कहां पर कम। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आंसर चाहिए। आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया, यहां पर है बेटा ऐसे, ये है एरोमेटिक रिंग, यहां पर है O, इसके साथ C डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है, ये पहला मॉलिक्यूल है, एस्टर है। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने आपको ऐसे दिया, देख बेटा बहुत आसान है, डरना नहीं है। इट इज N के साथ है H, ऐसे लिखेंगे H, इसके साथ है C डबल बॉन्ड O, ये CH3 है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। थर्ड मॉलिक्यूल मैंने बनाया ऐसे, ठीक है बेटा, इट इज NH2। फोर्थ मॉलिक्यूल मैंने ये बनाया, बताओ इन 4 मॉलिक्यूल में, इसको मैं नंबरिंग करूंगा, दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल A, दिस मॉलिक्यूल B, दिस मॉलिक्यूल C, दिस मॉलिक्यूल D। मुझे बताओ किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, किस में कम होगा, ऑर्डर मुझे बताओ जल्दी। उससे बेटा सबसे ज्यादा प्लस पावर इसका है, ये मैंने आपको बोला, इसको इलेक्ट्रॉन बोन कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, और कहां पर, इन द रिंग, इन द रिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पहुंचेंगे, इस रिंग में, रिंग सी में। उसके बाद अब बता, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, अब यहां पर क्या है O, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O में कहां पहुंचेंगे। अब इन दो में कौन, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा, इधर रेजोनेंस होगा, यहां पर आता है प्लस I, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब है D वाला भेजेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इधर, लेकिन यहां पर ये कभी कभी इधर भी जाएंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस।
ये ग्रुप एक्ट करेगा, ये वाला ग्रुप एक्ट करेगा माइनस एम ग्रुप। इसका मतलब फिर आएगा बी, सबसे कम आएगा ए, क्योंकि ए में इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, ऑक्सीजन पे, वो मूव नहीं करेंगे, नोट करो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताओ, ऑर्डर बता दो। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलेंगे, डरना नहीं है। इट इज ओ, इट इज CO CH। अब मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। सेकंड मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बनाया, इट इज NHCOCH3, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। थर्ड लिखो, थर्ड मैंने बनाया ऐसे, इट इज NO2, ऐसे मैंने बनाया। फोर्थ मैंने बनाया NH2 लून दिया। बताओ इन चार में कौन, ABCD ऑर्डर में मुझे बताओ। ये A मॉलिक्यूल है, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। जल्दी बताओ कौन सा बेटा काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सबसे ज्यादा प्लस एम इसका है, इसका मतलब यही है D का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। अब बता, यहां पर NO2 है, कौन सा ग्रुप है, इट इज माइनस एम ग्रुप। आपको देखना है माइनस एम प्लस एम पावर, बस। ये वाला क्या था, ये प्लस एम, सबसे ज्यादा प्लस एम, यही जिसका ज्यादा प्लस एम उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। सबसे कम होगा C, आंसर ड्राइव। अब बीच में बताओ O और M, M इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसका मतलब यहां पर आएगा B, यहां पर आएगा A, और आएगा D, B, A, C। नोट करो, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां पर O पे लोन पेयर है, ये दोनों ग्रुप सेम है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। ये भी माइनस एम शो करेगा, ये भी माइनस एम शो करेगा। अब आप देखो एटम को, की एटम को देखो, की एटम इज दैट एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग कार्बन। ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, नोट करो। आपके लिए होम एक्सरसाइज, नोट करो जल्दी। अब आप घर में ये क्वेश्चन करना, थर्ड क्वेश्चन, मुझे बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन द रिंग। ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये है फ्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है ब्रोमोबेंजीन, ये है आयोडोबेंजीन। ओवरलैपिंग देखो, जहां पर ज्यादा ओवरलैपिंग वहां पर ज्यादा प्लस आई। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है फ्लोरीन में होगा सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग, इसका मतलब यही सबसे ज्यादा प्लस एम शो करेगा, ये रिंग सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कम ये, उससे कम ये, सबसे कम ये। सो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग का सेंस फ्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर 2p 2p ओवरलैप होगा, यहाँ पर 2p 3p, यहाँ पर 2p 4p, यहाँ पर 2p 5p ओवरलैप होगा। ये हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी करना, मुझे बताओ इसमें इन दो में किसका प्लस एम ज्यादा है, मतलब किसकी रिंग सबसे ज्यादा, ये वाला ज्यादा होगा कि ये वाला। इन दो में मुझे बताओ कौन सी रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इन दो में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन बताओ, मैंने ऐसे बनाया, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको याद है, अगर आपको याद होगा प्लस एम रूल्स, प्लस एम इफेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, मैंने आपको बार बार कहा। बताओ बेटा इसमें क्या आएगा, इन तीन में। ठीक है, मुझे बताओ इसमें कौन सी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी। ये आपके लिए होम एक्सरसाइज है। दिस वाज फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है। जब ये लून पे रेजोनेट करेगा पाई के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। और मैंने आपको नहीं बोला, वो आपको पता है, प्लस एम ग्रुप्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजीशंस एंड पैरा पोजीशंस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां राइज होगा, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब आपको देखना है, जहां पर ज्यादा ओवरलैप होगा वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा।
वो रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ऑलवेज डिसाइड बाय प्लस एम एंड माइनस एम। प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग में, माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा रिंग में। ऑर्डर को याद रखना और इन क्वेश्चंस को आंसर देना। सभी क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वाज फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अब हम आ रहे हैं लास्ट एप्लीकेशन पर, जो हम, चलो बेटा अब हम आ रहे हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। मैंने आपको बोला हम रेजोनेंस से ये बताते हैं कि कौन सा लोन पेयर ज्यादा बेसिक है या कौन सा लोन पेयर कम बेसिक है। ठीक है बेटा, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा वो लेस बेसिक होता है, क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट नहीं होता है। एज पर लेविस इट विल बी लेस बेसिक। और जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा वो लोकलाइज होगा, अपने एटम पे होगा, वो डोनेट हो सकता है किसी दूसरे स्पीसीज को, उसका मतलब है वो ज्यादा बेसिक होगा। आप फिफ्थ एप्लीकेशन का नाम लिखो, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, हमें ज्यादा ये डिस्कस नहीं करना है। बेसिसिटी आप लिखो ऐसी, बेसिसिटी ऑफ अमाइनस, ऑफ अमाइनस, ये बेसिकली अमाइनस है। और नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, हम बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। मैंने आपको पिछले क्लास फार्मूला दिखाया। बताओ बेसिसिटी, बेसिसिटी को हम मेजर करते हैं के बी। आप ऐसे लिखो के बी, इट इज बेसिसिटी। एक तो मैंने आपको पढ़ाया के बी इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस। जिस बेस का के बी वैल्यू ज्यादा होता है वो स्ट्रांग बेस कहलाता है। को यस बेस जल्दी तरह लोन पेयर यार तथा के बी ज्यादा, के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। ये आपके पास है मैथमेटिकल फार्मूला, नोट करो इसको। जिस लोन पेयर का के बी वैल्यू ज्यादा होगा उसका रेजोनेंस कम होगा, वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। और जिस लोन पेयर का के बी वैल्यू कम होगा वो वीक बेस होगा। जब ये कम है उसका मतलब रेजोनेंस ज्यादा। वही मैंने कहा, यस लोन पेयर ज्यादा का रेजोनेंस, उसका के बी वैल्यू कम होगा, वो वीक बेस होगा, बिकॉज के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बेस। मैंने आपको बोला के बी खुद किसके बराबर होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस। इट इज स्ट्रेंथ ऑफ बेस। नोट करो, ये हमारे पास है मैथमेटिकल फार्मूला। रेजोनेंस जब ज्यादा होगा तो बेसिस स्ट्रेंथ कम। देख बेटा, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर जब वो नहीं, मैंने आपको सिखाया है लास्ट क्लास, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने यहां पर रखा NH2, ये है एनालीन, इसका नाम क्या है एनालीन। ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल अगले साल, बेसिसिटी ऑफ अमाइनस। फिलहाल इतना याद रखो, दिस इज एनालीन। इस मॉलिक्यूल का नाम है, याद रखना, इसको मैंने ऐसे बनाया, ये N है और N पे मैंने यहाँ H जोड़ा और यहाँ पर लोन पेयर है ऐसे, इसका नाम है पाइरोल, पाइरोल। इस मॉलिक्यूल का नाम है जिसमें नाइट्रोजन है और 5 कार्बन एटम्स भी है, इसका नाम है पाइरिडियन, पाइरिडियन। क्लियर? नशी से वोनमुत, जो ये लोन पेयर है ये प्रेजेंट होता है p ऑर्बिटल में, क्योंकि नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइजर। ये सिग्मा बॉन्ड एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया, ये दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया, और ये बॉन्ड तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया। अब जो ये लोन पेयर बचा नाइट्रोजन पे, ये किसमें है, p ऑर्बिटल में। इसका मतलब है ये करेगा मूव, क्योंकि इस कार्बन पे होता है p ऑर्बिटल, इस पे भी p है, इस कार्बन पे भी p ऑर्बिटल अवेलेबल है और इस पे भी, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। जो ये लोन पेयर है इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2 में होता है, ये p ऑर्बिटल में नहीं होता है, इसका मतलब ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा। दिस नाइट्रोजन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ट्रू। ये नहीं कहना ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ है पाई बॉन्ड। अगर कोई एटमस ऐसे पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उसी पे है लोन पेयर, वो लोन पेयर रेजोनेंस कभी शो नहीं करता है। मैंने रीजन बोला, ये इस ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल और जो इस पाई बॉन्ड का जो ऑर्बिटल होता है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लिए। फॉर रेजोनेंस ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल। मुझे बताओ ये लोन पेयर ज्यादा बेसिक है, ये वाला ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है? ये से लोन पेयर आ समझे, देख बेटा ये रेजोनेंस शो करेगा क्योंकि यहां पर लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। इट इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस, इट विल शो रेजोनेंस। ये
100% रेजोनेंस शो करेगा, ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, ये लोन पेयर सबसे ज्यादा बेसिक होगा बिकॉज इट इज लोकलाइज्ड। ये क्या होता है? लोकलाइज्ड, क्योंकि ये किसमें मौजूद होता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? सबसे कम होगा इसका, इसको लिखो, ये आएगा तीसरे नंबर पे लीस्ट बेसिक, बेसिक ऑर्डर, और ये आएगा दूसरे नंबर पे, क्योंकि यहां पर आएगा पीडीसी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां पर मैक्सिमम रेजोनेंस है, लिखना यहां पर क्या है? मैक्सिमम रेजोनेंस। यम साथ बेटा रेजोनेंस ज्यादा है, जब रेजोनेंस ज्यादा होगा तो केबी वैल्यू कम। यहां पर रेजोनेंस कम है, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, केबी वैल्यू ज्यादा होगा, और इसमें रेजोनेंस थोड़ा बहुत है, इसका मतलब दूसरे नंबर पे आएगा। सबसे ज्यादा बेसिक पीरियडियन, 50 एनिलीन, सबसे कम पायरोल, क्योंकि पीरियडियन में रेजोनेंस नहीं होता है, केबी वैल्यू ज्यादा। इन केस ऑफ पायरोल मैक्सिमम रेजोनेंस, दिस लोन पेयर टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ये मूव करता है, इसका मतलब है जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना केबी वैल्यू कम, सबसे कम पायरोल होगा। नोट करो इन तीन का ऑर्डर। लिखो एक और क्वेश्चन, अब मैंने ऐसे बनाया, मुझे बताओ इन तीन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन? क्वेश्चन नंबर 1 यही था, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, बताओ बेटा इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन? बताओ जल्दी। ये लोन पेयर से ज्यादा बेसिक, ये लोन पेयर से ज्यादा बेसिक कि ये लोन पेयर? इसका नाम मैं रखूंगा एक्स, इसका नाम मैं कर दूंगा इस लोन पेयर का वाई, ये वाई लोन पेयर है, और इसका नाम रखेंगे जेड। बताओ जल्दी। दिस लोन पेयर इज पार्ट ऑफ रेजोनेंस, मैंने अभी इन तीन मॉलिक्यूल को जोड़ा, दिस पार्ट इज पायरोल, दिस पार्ट इज पीरियडियन, और अगर मैं करूं ऐसे, ये एनिलीन भी है, NH2, इट इज नॉट एनिलीन बट ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? जहां पर रेजोनेंस नहीं होगा वो यहां पर नहीं होगा, एक्स विल बी मोर बेसिक, उसके बाद आएगा वाई, वाई में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDC, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर आएगा, और सबसे कम होगा सब जेड है, एक्स के बाद आएगा जेड, सबसे कम वाई है। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक, दिस इज बेसिसिटी ऑर्डर। किसका ऑर्डर है? बेसिसिटी ऑर्डर कहो या केबी ऑर्डर, केबी ऑर्डर। नोट करो। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड NH, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर मैंने कर दिया NH2 लोन पेयर, और यहां पर कर दिया CH3। इस मॉलिक्यूल का नाम है एमिडियन, अमाइडियन। मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे बताओ ये लोन पेयर ज्यादा बेसिक है कि ये? कौन सा बेटा? इस लोन पेयर के साथ ही है डबल बॉन्ड, मैं होने से आदि, इनके दरमियान एंगल होगा 90, ये मूव नहीं करेगा, ये किसमें होगा? इट विल बी प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ इट इज लोकलाइज्ड। इसका मतलब अगर मैं इसको x कहूं, दिस x लोन पेयर, दिस इज y, और जब ये मूव करेगा यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यमिस फर्दीवन आख चमिस पाने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पानस निशी बेच वातन बिकॉज ऑफ प्लस एम, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर होता और इसमें बढ़ता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब सारे को ज्यादा बेसिक है, एक्स लोन पेयर इज मोर बेसिक देन वाई लोन पेयर, दिस इज केबी ऑर्डर। समझ आ रहा है? इस लोन पेयर को मिलता है इसका प्लस एमबी, या प्लस इलेक्ट्रॉन जीवन, इसको फायदा मिलता है, और दूसरी बात यह है ये लोन पेयर लोकलाइज्ड, ये मूव नहीं करेगा, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। और जो ये लोन पेयर है ये क्या मूव करता है? डी लोकलाइज्ड। याद रखना, बोथ ऑफ देम, बोथ नाइट्रोजन्स आर sp2 हाइब्रिड एसिड, मॉलिक्यूल इज एमाइडियन। लास्ट मॉलिक्यूल करो 4th। अगर मैंने आपको ऐसे दिया, इट इज C डबल बॉन्ड NH, इस पर लोन पेयर है, यहां पर कर दिया मैंने NH2 और यहां पर कर दिया NH2, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। इस मॉलिक्यूल का नाम है गॉनिडियन। हमेशा याद रखना, among all nitrogen containing organic compounds, guanidines are highly basic, ये हाईएस्ट बेसिक होते हैं, हाईएस्ट बेसिक। याद रखना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजन,
उनमें हाईएस्ट बेसिक किसका होता है, बेसिसिटी किसका होता है, गॉनिडीन का। हमेशा याद रखना, गॉनिडीन इज आल्सो प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ बर्ड्स, वो बर्ड्स के यूरिन में होता है गॉनिडीन, ठीक है, हाईली बेसिक। अब बता मुझे, अगर तो एक्स लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज वाई, और ये लोन पेयर जेड है, मुझे बताओ कौन, ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज, इसका मतलब वाई सबसे ज्यादा होगा, फिर एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू जेड, ये दोनों बराबर होंगे, याद रखना। क्यों, दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज, डीलोकलाइज्ड, जो ये लोन पेयर है वाई वाली लोन पेयर, दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, याद रखना। और जो जेड वाली लोन पेयर है ये क्या है, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज था अनदर वन। जब ये मूव करेगा ये प्लस एम शो करेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जब ये लोन पेयर मूव करेगा ये भी प्लस एम शो करेगा, इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। यह Ch1 इलेक्ट्रॉन यम नाइट्रोजन बैठते हैं, यह Ch1 इलेक्ट्रॉन यम नाइट्रोजन बैठते हैं बिकॉज ऑफ प्लस एम, और अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है क्योंकि ये किसमें मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये मूव नहीं करेगा, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा, इसका मतलब है ये लोन पेयर सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर ये दो इक्वल होंगे। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज गॉनिडीन, अभी मैंने आपको समझाया। गॉनिडीन्स आर हाईएस्ट बेसिक अमंग नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये है रेजोनेंस का एप्लीकेशन। जस्ट लोन पेयर रेजोनेंस करने की ही उसमें की वैल्यू बढ़ जाएगा, और जो लोन पेयर रेजोनेंस शो करेगा, ये शो करता है लोन पेयर रेजोनेंस, ये शो करता है रेजोनेंस, ये शो करता है रेजोनेंस, इसकी बेसिसिटी कम होगी। ये था 5वां एप्लीकेशन अबाउट बेसिसिटी ऑफ अमाइनो। इसमें JEE और नीट में क्वेश्चन आता है। आपके लिए होम एक्सरसाइज ये है, घर जाके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अमाइनो एसिड्स को देखना। हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड्स है, वहां पर लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं नाइट्रोजन पे। आप चेक करना, जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर मूव करता है वो लोन पेयर कम बेसिक होगा, और जिस अमीनो एसिड के एटम पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर लोकलाइज है वो ज्यादा बेसिक होगा। लाइसिन को देखना, हिस्टीडीन को देखना, वो आर्जिनिन को देखना, उसको चेक करना कौन सा लोन पेयर ज्यादा बेसिक है। आप यही कंसेप्ट यूज करना, ठीक है। ये हमने क्लियर किया, ये सारे क्वेश्चन मैंने इस फार्मूला से निकाले। ये आज के लिए काफी है, आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया रेजोनेंस और इन डिटेल टाइप्स भी हमने पढ़े, और फिर हमने आपको बोला एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस है क्या। हमने 5 एप्लीकेशन डिस्कस की, ठीक है। ये आज के लिए काफी, इसको रिवाइज करो, ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय।